Hello lovely student, welcome to Silence Classes e-learning platform. Let's continue with the chapter pair of linear equation in two variables. Exercise 3.2 we are doing. Question number 3, fourth part right now. All the previous question and the exercises are already there in the playlist. I will explain you each and everything in Hindi as well and in English. इंट्रोडक्शन पार्ट भी बेटा मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिया है जिससे आप लोग को इस चैप्टर के पूरे कॉन्सेप्ट के बारे में जानकारी हो जाएगी. प्लीज़ अभी तक अगर आप लोग ने उसको नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देख लीजिए. ओके, उसके बाद क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगा. जितने भी मेथड यूज़ होने हैं वो मैंने आपको ऑलरेडी उस पर बता दिया है. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3, हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें लीनियर इक्वेशन बनानी है, उसके बाद एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. हमसे कह रहा है द टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्जेस टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर. इस स्टेटमेंट का मतलब है बेटा कि हम अगर कोई भी टैक्सी मंगाते हैं, ठीक है, लेट्स से वी हैव टू गो एनीवेयर. अगर हमने कोई टैक्सी रोकी, ठीक है, तो उसने हमसे क्या कहा दैट देयर इज अ फिक्स चार्ज. एक हमारा फिक्स चार्ज है, ठीक है, जो कि है 10 रुपये. मान लेते हैं 10 रुपये, 100 रुपये, 20 रुपये, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है ना. उसने कहा कि 10 रुपये मेरा फिक्स चार्ज है. उसके ऊपर जो भी आप ट्रेवल करेंगे पर किलोमीटर के हिसाब से आपको चार्ज देना पड़ेगा, ठीक है ना. पर किलोमीटर के हिसाब से चार्ज देना पड़ेगा, ठीक है. मान लेते हैं पर किलोमीटर का वो 2 रुपये चार्ज करता है. कितने रुपये चार्ज करता है बेटा? 2 रुपये चार्ज करता है, ठीक है ना. तो अगर हम 10 किलोमीटर ट्रेवल करेंगे बेटा तो हमें कितना देना पड़ेगा बेटा? देखो 10 तो देना ही पड़ेगा, है ना. उसके बाद 2 रुपये पर किलोमीटर, यानी 10 किलोमीटर का कितना हो जाएगा बेटा? 20 रुपीज़. तो 10 + 20 यानी हमें टोटल कितना देना पड़ेगा? 30 रुपीज़ देना पड़ेगा, है ना. तो वही चीज़ बताया गया है इसमें. तो देखिए बेटा, जो फिक्स चार्ज है उसको हम मान लेते हैं एक्स, है ना, क्योंकि वो तो हमें देना ही देना है. तो लिख लेते हैं लेट द फिक्स चार्ज बी एक्स, ठीक है ना. फॉर द डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹105. बेटा ये रुपीज़ है. अगर उसने 10 किलोमीटर ट्रेवल किया है बेटा तो उसने कितना चार्ज दिया है? 105, है ना. एंड फॉर द जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, अगर वो 15 किलोमीटर ट्रैवल करा है उसने तो फिर कितना दिया है? ₹155, यानी 155 रुपये दिए हैं अगर उसने 15 किलोमीटर ट्रैवल किया है. तो हमको क्या निकालना है बेटा? व्हाट आर द फिक्स चार्जेस. हमें फिक्स चार्ज निकालना है एंड द चार्ज पर किलोमीटर. अब पर किलोमीटर का चार्ज भी हमें निकालना है बेटा, ठीक है ना. तो मान लेते हैं लेट द चार्ज पर किलोमीटर इज इक्वल्स टू वाई, ठीक है. मतलब पर किलोमीटर जो भी चल रहा है वो वाई रुपीज़ के हिसाब से चल रहा है, ठीक है ना बेटा. आई होप इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा. तो हमसे क्या कह रहा है बेटा? फॉर द डिस्टेंस 10 किलोमीटर, कितने चले हम बेटा? 10 किलोमीटर चले. उसने कितना चार्ज पे किया है? 105. देखिए हमने 10 किलोमीटर्स हम चले हैं, ठीक है. तो भाई उस 10 किलोमीटर का कोई चार्ज लग रहा होगा बेटा, वो वाई है ना, क्योंकि पर किलोमीटर वाई के हिसाब से चार्ज कट रहा है. तो 10y इज इक्वल्स टू 105. मगर उसमें क्या है बेटा? फिक्स चार्ज भी तो इंक्लूडेड है, तो x भी इंक्लूडेड है, यानी x प्लस 10y. देखिए फिक्स चार्ज प्लस 10 किलोमीटर हम चल रहे हैं मगर क्या चार्ज लगेगा वो y है. अभी हमें पर किलोमीटर का चार्ज पता नहीं है, तो पर किलोमीटर को हम मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा. जैसे हमने क्या किया था, माना था कि हमने 10 रुपीज़ वो चार्ज कर रहा है, 2 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से चल रहा है. हमने 2 किलोमीटर चले और 5 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से ले रहा है, तो 5 × 2 = 10 कर दिया था ना बेटा. तो सेम उसी वजह से यहाँ पर हमको पता नहीं है कितने रुपए किलोमीटर के हिसाब से वो चार्ज कर रहा है, तो उसको y मान लिया है. तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई. अब दूसरा लिखा हुआ है x प्लस कितना है? 15 किलोमीटर, यानी 15y इज इक्वल्स टू कितना था बेटा? 155, यानी 155 रुपये था, ठीक है ना. अब देखिए बेटा, इसमें से हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं.
x प्लस 10y इज इक्वल्स टू 105, तो x इज इक्वल्स टू 105 माइनस का 10y हो जाएगा बेटा। ठीक है, इससे हमें किसकी वैल्यू पता चल गई है बेटा, x की वैल्यू पता चल गई है। तो x प्लस 15y इज इक्वल्स टू 155। x की वैल्यू क्या है बेटा, 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल्स टू 155। प्लस माइनस माइनस होता है बेटा, प्लस का साइन बड़ा है, तो 15 माइनस 10 क्या हो जाएगा, 5y इज इक्वल्स टू 155 माइनस 105, तो 5y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा हमारा 50, तो y इज इक्वल्स टू 50/5 यानी 10, तो y की जो वैल्यू हो जाएगी बेटा वो हो जाएगी 10। ठीक है, अब y की जो वैल्यू है बेटा हम उसको इक्वेशन नंबर सेकेंड में पुट कर देते हैं बेटा। ठीक है, सो x प्लस फर्स्ट में पुट कर देते हैं हम x प्लस 10y, x प्लस 10y इज इक्वल्स टू 105। y की वैल्यू कितनी है बेटा 10 आई है, तो x प्लस 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 इज इक्वल्स टू 105, 10 10 ज़ा 100, x प्लस 100 इज इक्वल्स टू 105, तो x इज इक्वल्स टू 105 माइनस 100, तो x की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी बेटा 5। x की क्या वैल्यू हो गई बेटा, वो हो गई 5। ओके, x की वैल्यू 5 हो गई है और y की वैल्यू 10 हो गई है। अच्छा, अब देखिए हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द फिक्स चार्ज। फिक्स चार्ज क्या था बेटा, फिक्स चार्ज x माना था, तो x की वैल्यू क्या आई है बेटा हमारे पास, x की वैल्यू आई है 5, यानी हमारा जो फिक्स चार्ज था वो 5 रुपीज़ था, और y यानी पर किलोमीटर जो चार्ज कर रहा है बेटा वो कर रहा है 10 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से वो चार्ज कर रहा है। मतलब अगर हम टैक्सी रोकेंगे उसमें जैसे ही बैठेंगे तो हमें 5 रुपये तो देने ही देने हैं। उसके बाद अगर हम 1 किलोमीटर चलेंगे तो 10 रुपये के हिसाब से, 2 चलेंगे तो 10 मल्टीप्लाइड बाई 2 यानी 20 रुपीज़ देने पड़ेंगे, 3 चलेंगे तो 30 देने पड़ेंगे। ठीक है, प्लस जो हमारा फिक्स चार्ज है उसको ऐड करके देना पड़ेगा। तो हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे टू ट्रेवल द डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। अगर हम बेटा 25 किलोमीटर ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है ना, इफ वी ट्रेवल फॉर 25 किलोमीटर्स तो हमें कितना पे करना पड़ेगा बेटा। सबसे पहले फिक्स चार्ज हमारा क्या था बेटा 5 रुपीज़ था, प्लस है ना 10 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से चार्ज कर रहा है बेटा वो, तो 25 किलोमीटर चलेंगे मल्टीप्लाइड बाय 10 तो हो जाएगा 5 प्लस 250, सो 250 प्लस 5 यानी 255। ठीक है, रुपीज़ हमको पे करने पड़ेंगे इफ वी ट्रेवल फॉर 25 किलोमीटर्स। ओके, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा। एक बार अगर कोई भी दिक्कत आ रही है बेटा तो दोबारा से वीडियो को देख सकते हो। ओके, जब तक समझ में नहीं आ जाता है बेटा कॉन्सेप्ट, बार बार वीडियो को प्ले करके आप देख लीजिए। कोई क्वेरी होती है बेटा तो मुझसे आप कमेंट्स में पूछ सकते हो, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। जो हमने लीनियर इक्वेशन बना रहे हैं बेटा, प्लीज़ उसको क्वेश्चन को पढ़ के ध्यान से खुद से पहले बनाने की कोशिश करिए, फिर उसके बाद जो मैंने लीनियर पेयर्स बनाए हैं उससे आप क्रॉस चेक कर सकते हो। अगर आप ये लीनियर इक्वेशन को आप बना ले रहे हो तो फर्दर क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं बेटा। हैव अ वंडरफुल डे अहेड गाइस, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।